हेलो गाइस, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस बैटल सीरीज के अंदर। जिसके अंदर आज हम देखने वाले हैं हमारे लेक्चर 21, ड्रैग एंड ड्रॉप एपीआईज। ठीक है। तो हम पहले देखते हैं कि ड्रैग एंड ड्रॉप होता क्या है। ठीक है। कि ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है कि एक ये यूजर फ्रेंडली कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम किसी भी हमारे कंटेंट को अपने माउस से क्लिक करके उसे होल्ड करके हम किसी अनदर लोकेशन या किसी दूसरी जगह पर अपन क्या होगा उस पर जाके अगर उस क्लिक को छोड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, या तो वो कॉपी हो जाता है या फिर ये वो मूव हो जाता है। तो इस जो कॉन्सेप्ट होता है, इस मतलब कि इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है। तो इसके लिए हम एक अगर एग्जांपल लें, तो जैसे कि हमने यहाँ पे क्या लिखे कि दो एक रेक्टेंगल्स हमने लिए। ठीक है। ये हम दो रेक्टेंगल लिए। उस दो रेक्टेंगल्स में से हम एक रेक्टेंगल में क्या कह दिया, हमने एक कंटेंट लिख दिया। जैसे हमने इसमें लिखा कंटेंट लर्न टाइम। ठीक है। अब लर्न टाइम को हमें क्या करना है, अब इस कंटेंट में अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ, ठीक है, ड्रैगिंग यहाँ पे करना चाहता हूँ। ठीक है। तो मैं यहाँ पे करके जो है इसको यहाँ पे ड्रैग करता हूँ। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे उसको ड्रैग किया तो यहाँ से जो डेटा है वो चला गया। ठीक है। अब ये यहाँ पे खाली हो गया, अब ये डेटा यहाँ पे भर गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है। अब देखते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप के इवेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो इसके इवेंट्स होते हैं, एक ऑन ड्रैग। ठीक है, जिसपे हम ड्रैग किया जा रहा है। और ड्रैग स्टार्ट, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, तो हम जिसको भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग ये होता है। उसके अलावा ड्रैग एंटर, जब ड्रैग एंड किसी भी रेक्टेंगल के अंदर एंटर करता है तो तब क्या होना चाहिए। ठीक है। और जब कोई है ना ड्रैग अगर कोई वहां से किसी भी रेक्टेंगल से लीव होता है तो क्या होना चाहिए, तो हम वो चीजें हम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके अलावा ड्रैग ओवर, जब कोई चीज अगर किसी ड्रैग हम मान लीजिए जिस पर हम ड्रैग कर सकते हैं उस पर अगर आता है तो क्या होना चाहिए। ठीक है। ऑन ड्रॉप, तो वो जब उसको अगर आप ड्रॉप के लिए तो इसमें प्रीवेंट डिफॉल्ट करके आप क्या कर सकते हैं कि ऑफकोर्स जो ड्रॉप आप गेट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है। उसके अलावा ऑन ड्रैग एंड, जब ये एंड, या जब हम एंड यूज करते हैं तो इन एंटर और लीव को हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है। स्टार्ट और एंड यूज करते हैं। ठीक है। और जब हम एंड का यूज नहीं करते हैं तो हम एंटर और लीव का भी यूज करते हैं। ठीक है। फिर हम देखते हैं इनके डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट है कि सेट डेटा से हम क्या कर सकते हैं कि डेटा को हम सेट कर सकते हैं। ठीक है। इसमें फॉर्मेट देता है, पहले हम फॉर्मेट देते हैं फिर डेटा देते हैं। ठीक है। और अगर डेटा क्लियर करना हो तो आप उसका फॉर्मेट देकर किसी डेटा को क्लियर भी कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा डेटा गेट करना हो तो आप उसका फॉर्मेट देकर के आप डेटा गेट कर सकते हो, उसका आप टाइप निकाल सकते हो उसके फाइल्स में आप। ठीक है। तो आप वो फाइल्स भी आप ड्रॉपिंग कर सकते हो। इसके अलावा आप सेट ड्रैग इमेज, ठीक है, तो अगर आपको इमेज करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है। स्पेसिफाई अगर कोई लोकेशन है, कोई इमेज है वगैरह। ठीक है। तो आप अगर कोई कोऑर्डिनेट्स देना चाहो तो कोऑर्डिनेट्स के थ्रू भी आप, ठीक है, अगर कोऑर्डिनेट्स के थ्रू अगर आप ड्रॉप कराना चाहते हो तो वो भी आप करा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो डेटा ट्रांसफर एड ऐड एलिमेंट है, अगर आप किसी भी में भी अगर कुछ और ऐड कराना चाहते हैं। ठीक है। इज यूज टू ऐड स्पेसिफाई एलिमेंट टू बी ड्रॉन एज अ डायरेक्ट फीडबैक इमेज। ठीक है। अगर आप कुछ भी इसमें ऐड कराना चाहते हो तो ऐड एलिमेंट का यूज करके एलिमेंट, जो भी आपका एलिमेंट है वो आप लिख सकते हो, तो वो आप एलिमेंट इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आप इफेक्ट को अलाउ कर सकते हो, को भी अगर आप इफेक्ट देना चाहते हो। ठीक है। जो भी आप इफेक्ट देना चाहते हो, अ, ठीक है, तो आप उनको अलाउ कर सकते हो। उसके अलावा आप चाहें तो ड्रॉप इफेक्ट से जो आप जब ड्रॉप कर रहे हो तो कौन से इफेक्ट्स होने चाहिए तो वो भी यहाँ पे आप डिजाइन करके आप लिख सकते हो। ठीक है। तो ये सब जावास्क्रिप्ट के काम है। तो हम अभी चलते हैं हमारे एडिटर के पास। ठीक है। तो एडिटर पे जाते ही हम क्या करते हैं, पहले कुछ बना लेते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो मैं ये लिख लेता हूँ। ठीक है। इसके अलावा मैं अभी यहाँ पे क्या करते हैं कि एक हम लिखते हैं, दो डिव क्लास बनाते हैं। ठीक है। जिसका हम क्या करेंगे, मेनली यूज हम उसका हम ये यूज करना चाहते हैं ताकि उससे हम रेक्टेंगल बना सकें। ठीक है। तो हम पहले डिव यूज करेंगे, तो हमने किया डिव। ठीक है। तो हमने किया डिव। ठीक है। और इसमें हमने क्लास देंगे। ठीक है। क्लास तो हमें देनी पड़ेगी। ठीक है। तो हम लिखेंगे इसके अंदर लिख देते हैं ड्रॉप टारगेट। ठीक है। तो हमने इसको लिख दिया ड्रॉप टारगेट।
इसके अलावा हम इसमें दे सकते हैं ऑन ड्रॉप, कि अगर इस पर ड्रॉप हो, ठीक है। तो अगर ऑन ड्रॉप हो तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ड्रॉप, ठीक है। तो हम ये वो बनाएंगे, ठीक है, फंक्शंस बनाएंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं इवेंट, ठीक है। और इसके अलावा हम यहाँ पे देंगे ड्रैग एंटर। तो ऑन ड्रैग एंटर, ठीक है। तो इसमें हम ये लिख देते हैं, ड्रैग एंटर लिख देते हैं। तो हमने लिखा ड्रैग एंटर इवेंट, ठीक है। और अब थोड़ा नीचे लिख देते हैं, ज्यादा बड़ा ना हो ताकि, ठीक है। तो अब हम लिख लेते हैं ड्रैग, यहाँ से अगर लीव करे तो ऑन ड्रैग लीव। अगर कोई ड्रैग यहाँ से अगर लीव करे तो हमें, मैं लिख देता हूँ ड्रैग लीव, ठीक है। और उसमें लिख देता हूँ इवेंट, ठीक है। और इसके अलावा हम लिख सकते हैं, अगर इस पे होवर होए, ठीक है, ओवर का कोई भी कुछ ड्रैग होके और उसके ऊपर आए तो हम लिख सकते हैं ऑन ड्रैग ओवर। तो उसके लिए लिखते हैं ड्रैग ओवर लिख देते हैं, स्मॉल में लिख देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अ, नहीं नहीं, अपन ड्रैग ओवर के लिए हम अपने साथ अलाउ कर देते हैं इसको, क्योंकि हम अलाउ भी करेंगे तो अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। तो अलाउ कर देते हैं ड्रॉप को। इससे हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हाँ, अगर यहाँ पे ओवर हो तो उसको कह देंगे कि अलाउ कर दे भाई, कि हाँ कि ड्रैग कर अपन को करना है, ठीक है। जो हम काम करवाना, जिससे हम काम करवाना चाहते हैं हम केवल वही लिखेंगे, ठीक है। कोई अदर नाम हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। और जब भी आप कभी भी जब नेक्स्ट लिखो कुछ भी, तो आप हमेशा इसका फर्स्ट एलिमेंट बड़ा लिखे, ताकि सही तरह समझ में आए, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो हम div को क्लोज कर सकते हैं। तो div हमारा क्लोज कर सकते हैं, ओके देन। और अब हम इसको क्या करना है, हमें हमें करना है इसे कॉपी और पेस्ट करना है, ठीक है। क्योंकि हमें दो दो बनाने हैं, ठीक है, क्योंकि ये दो रेक्टेंगल बनाने हैं, हमें दो रेक्टेंगल हमने बना लिए। इसके अलावा हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग लेंगे एक और, ठीक है। इस पैराग्राफ टैग इसको साथ ही क्लोज ही कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस पर हम आईडी लेंगे, ठीक है, ताकि इसको हम कर सके। तो ये भी हम इसको ड्रॉप टारगेट ही देते हैं, चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो आईडी है और वो क्लास है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा हम इस पे देते हैं ऑन ड्रैग स्टार्ट। तो ऑन ड्रैग स्टार्ट, ठीक है। तो ऑन ड्रैग स्टार्ट में हम कहते हैं ड्रैग स्टार्ट लिख देते हैं, ठीक है। और इसमें लिख देते हैं इवेंट। इसके अलावा हम यहाँ पे लिख सकते हैं ड्रैगेबल, ठीक है, ठीक है। तो हम लिखते हैं ड्रैगेबल। और इसको हम इसमें पास करते हैं ट्रू या फॉल्स। तो हम यहाँ पे करेंगे ट्रू, कि हमें इसको ट्रू कर देता है कि हाँ कि इस चीज को आप ड्रैगेबल बना सकते हो, इसको हम ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। ये ड्रैगेबल है। अब इससे हम क्या, इससे हम किसी को भी ड्रैगेबल बना सकते हैं। तो आप इसे एक तरीके से, किसी भी, अगर आप जहाँ पे कंटेंट लिखा और कंटेंट है,
ठीक है। तो आप उसको इस चीज को आप वहाँ पे यूज कर सकते हो, क्योंकि आप किसी को भी आप है ना ड्रैगेबल बना सकते हो। ठीक है। तो आपका ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसमें कुछ कंटेंट लिख देते हैं जो कि हमें ड्रैग करवाना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं लर्न टाइम। ठीक है, कि हमें ये ड्रैग करवाना है। ओके, कि हमें ये ड्रैग अब यहाँ से हम यहाँ करवाएंगे और यहाँ से यहाँ कराएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने ये दोनों जगह सेम ही रख दिया है। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे अगर यहाँ पे एंटर करा तो यहाँ पे एंटर वाला काम करने लग जाएगा, और यहाँ पे एंटर करेगा तो यहाँ वाला। जबकि और जब यहाँ से ये भी पहले यहाँ से लीव ही होगा, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी पड़ा है। यहाँ जब होगा तो ये लीव वाला काम करेगा जो, और जो होवर वाला यहाँ पे काम करेगा जब इस पे डालेंगे। ठीक है। ऑन ड्रॉप जब इस पे ड्रॉप होगा तो ये काम करेगा। ठीक है, तो ये सेम काम करेंगे, और ये स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो ओके देन, क्लियर। तो यहाँ हमारा यहाँ का काम क्या हो गया, पूरा हो चुका है। ठीक है। तो एक और हम यहाँ करते हैं, एक और पैराग्राफ टैग बना लेते हैं। ठीक है, जिसमें स्टाइल देंगे, हम स्टाइल दे देते हैं कि क्लियर बहुत। ठीक है। और इसके अलावा हम क्या करते हैं, इसको एक आईडी देते हैं जिससे हम इसको कंट्रोल कर सके, तो हम ले देते हैं डेमो। ठीक है, तो इसे हम क्लोज कर देते हैं। ओके, इतना काफी है। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि जो स्क्रिप्ट है हम ऊपर लिखते हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट लिखेंगे ऊपर लिखेंगे, लेकिन अभी क्या देखो कि हमने ये बना तो दिया, लेकिन इसमें भी क्या है ना कि ये एक्चुअली जो एक ट्रेंगल है उसकी शेप लिया नहीं है। ठीक है, तो ट्रेंगल शेप अभी तक लिया नहीं है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट नहीं है, टैग ही है। ठीक है, तो स्टाइल टैग हमने यूज किया, और हम क्या करते हैं कि आप थोड़ा लिखा हुआ है मटेरियल, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ओके देन। ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे स्क्रिप्ट, तो हमें लिखना है स्क्रिप्ट, तो उसको हम क्लोज भी साथ ही कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमने वैसे कुछ किया नहीं है, लेकिन हमने इसको सेव करके आपको दिखा देता है कि हमारे जो रेक्टेंगल्स है बने हैं कि नहीं बने। तो अभी देखो कुछ नहीं बना हुआ था, अभी हम रिफ्रेश करते हैं तो हमें हमारे हमारे को क्या है कि दिख रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये दो रेक्टेंगल दिख रहे होंगे। ठीक है, आराम से। तो अभी इसको आप ब्रेक भी कर सकते हो। ठीक है, हालांकि इसमें एंटर नहीं कर पा रहा, और इसकी भी अलग ही एरर दे रहा होगा। देखो, ये भी इसकी अलग ही एरर शो कर रहा है, क्योंकि हमने किसी को भी अभी डिफाइन नहीं किया है, ऑन ड्रैग को भी वगैरह, जो भी ड्रैग लीव है या ऑल अलाउड ड्रॉप है, ये कुछ भी हमने अभी तक क्या है डिफाइन नहीं किया है, हमने केवल बनाया है और डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, तो इसलिए ये एरर दे रहा है। ठीक है, तो ये देखो, जैसे जैसे हम करते रहेंगे वैसे वैसे ये और भी एरर बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो हम इन्हें डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो हम पहले जो डिफाइन करने वाले हैं, तो डिफाइन कर देते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये एक ही है। ठीक है, तो मैं इससे यहीं से स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन। ठीक है, और मैंने इस फंक्शंस में फंक्शन लिखा, और इस फंक्शन में मैं क्या करता हूँ, जो डेटा है उसमें डेटा सेट करता हूँ। ठीक है, अब डेटा सेट करना पड़ेगा क्योंकि कैसा है डेटा है वगैरह। ठीक है, तो जो इवेंट है उसमें हम क्या करेंगे, डेटा ट्रांसफर।
तुमने क्या किया, डेटा ट्रांसफर किया और उसमें क्या किया, सेट डेटा। ठीक है, तो हमने डाटा ट्रांसफर कर, यहाँ से हम क्या करेंगे, इससे हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। और यहाँ से डेटा में करके अब हम यहाँ पे जो पहले देते हैं, तो वो देते हैं हमारे फॉर्मेट। तो ये फॉर्मेट कौन सा है हमारे पास, टेक्स्ट। टेक्स्ट फॉर्मेट है, टेक्स्ट देंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे इसकी जो अब जो डेटा है वो देंगे। सो हम इसके लिए इसकी क्या करेंगे, आईडी, वो क्या करेंगे, जो इवेंट है उसे आईडी को हम कर लेंगे टारगेट। तो हम करेंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट आईडी। ठीक है, तुमने ये कर लिया। तो ये हमारा इतना सा काम था, तो इसका हमारा कंप्लीट है। अब इसके बाद में हम एक और जो अब अगला जो हम बनाते हैं, वो बनाते हैं हम। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले हम ये आ रहा है, तो हम इसी को बना लेते हैं पहले। ठीक है, तो इसको कॉपी और हम फंक्शन करते हैं। ठीक है, ओके देन। तो जब हम ऑन ड्रॉप करेंगे, तो इस पे हम एक तो लिखेंगे कि इवेंट डॉट इवेंट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ठीक है, तो हमने किया डिफॉल्ट फंक्शन। ठीक है, हमने क्या प्रिवेंट डिफॉल्ट कर दिया। और इसके अलावा हमें इसमें करना क्या है कि अब जो डेटा है हमारे पास, ठीक है, ड्रॉप में क्या होगा, डेटा में गेट ही करना है, क्योंकि यहाँ से डेटा सेंड किया, मतलब आप सेट किया है। यहाँ पे डेटा, यहाँ पे से ड्रॉप होगा। तो ड्रॉप होगा तो डेटा में गेट करना है, डेटा में चाहिए। तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे, वर डेटा नाम से बना देते हैं। और इसके नाम पर हम बस इस पे हम क्या कर देते हैं कि इवेंट, और डॉट कर देते हैं कि डाटा ट्रांसफर। ठीक है, तो डेटा ट्रांसफर कर देते हैं और लिख देते हैं डॉट गेट डेटा, और यहाँ पे लिख देते हैं टेक्स्ट। ठीक है, तो हमने लिखा टेक्स्ट। इसके बाद में हम जो नेक्स्ट है वो लिखेंगे, अ, हम जो कर सकते हैं वो है कि इवेंट टारगेट, अब इसमें टारगेट कर सकते हैं। तो टारगेट, टारगेट में हम करेंगे अपेंड चाइल्ड। ठीक है, और इससे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम अपेंड करेंगे। और ये जो आपको ये जो चीजें देख रहे हो, अपेंड चाइल्ड या, ठीक है, आप और नोड वगैरह आपको काफी चीजें देखोगे। तो ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट के पार्ट है, तो जावास्क्रिप्ट में हम अच्छे से देख पाएंगे। अभी आप ऐसे देखें, ठीक है। तो हम ये है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, और इसमें लिख देते हैं डेटा। ठीक है, तो हमने डेटा इसमें लिख दिया है। ठीक है, तो हमने ये किया, ड्रॉप इवेंट हमने बना दिया। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास है ड्रैग एंटर। अगर ड्रैग एंटर करता है तो क्या होना चाहिए, तो इसके भी हम कॉपी कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन। ठीक है, और अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जब भी ड्रैग एंटर करेगा तो उसको पहले क्या करेगा, चेक करेगा। तो इफ कंडीशन चेक कर दे, अब कंडीशन लगा रहा हूँ कि जो इवेंट है डॉट टारगेट डॉट क्लास नेम। ठीक है, मैं कह रहा हूँ क्लास नेम, जो क्लास नेम है वो इक्वल होना चाहिए
किसके? तो हमने जो क्लास नाम यहाँ पे क्लास नेम दी है हमने ड्रॉप टारगेट, तो इसी के इक्वल कर देते हैं। ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, ये कंडीशन आती है, तो हम क्या करेंगे कि जो इवेंट टारगेट है, इवेंट डॉट टारगेट, ठीक है, इसमें डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो बॉर्डर है उसको हम थोड़ा स्टाइल कर देते हैं। ठीक है। तो स्टाइलिंग, बॉर्डर स्टाइल कर देंगे, 3 पिक्सल्स कर देते हैं और डॉटेड कर देते हैं, और जो कलर है वो ब्लू कर देते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम जो हमने एक स्टाइल हमने एक और हमने एक पैराग्राफ टैग बनाया था, ठीक है, डेम जिसको हमने क्लास उसकी आईडी दी हम डेमो, तो उसके लिए हम उसमें भी कुछ एंटर करा देते हैं। तो हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है। ठीक है। तो हमने आईडी से लिख देते हैं, इसमें क्या करते हैं, लिखते हैं डेमो। ठीक है। और इसमें लिखते हैं डॉट इनर HTML। इसमें हम क्या लिखते हैं, क्योंकि अभी एंटर कर रहा है तो हम लिखेंगे एंटर दी ड्रॉप जोन। ठीक है। ड्रॉप जोन में क्या करें, ये एंटर कर रहा है तो एंटर लिख देते हैं। ठीक है। ओके। एंड अब क्या करेंगे ना कि मैं इसी को कॉपी कर लेता। ठीक है। कॉपी किया, पेस्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं ना कि ये जो लीव है हमारे पास, ठीक है, तो इस लीव को हम यहाँ पे लेने वाले हैं। ठीक है। और ये हम चेक कराएंगे, और अगर लीव हो गया तो ये स्टाइल हमें हटा हटा देंगे कि ये स्टाइल नहीं चाहिए हमें। साथ ही साथ हमें यहाँ पे मैसेज दो कि जो चीज़ क्या है, लेफ्ट हो गई है। ठीक है, कि यहाँ से जा चुकी है, लेफ्ट दी ड्रॉप जोन। ठीक है। और इसके अलावा इससे हमें कुछ नहीं चाहिए, तो हमें लेफ्ट का हो गया। ठीक है। अब जो हमें बनाना है वो बनाना है हमें यहाँ पे अलाउ ड्रॉप के लिए, जो कि हमारा लास्ट है। ठीक है। तो उसको हम कॉपी करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक और फंक्शन बनाते हैं, और यहाँ पे इसको हम लिखते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना, ये चीज़ है उसको हम कॉपी करेंगे और इस यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है। तो ये अलाउ हो गया। ठीक है। तो हमने सभी को अलाउ कर दिया, ड्रॉप जोन बना दी, ठीक है, एंटर भी करा दिया और लीव भी करा दिया, ओवर भी करवा दिया। ठीक है, स्टार्ट हो चुका है। ठीक, और डेगरेबल ट्रू तो हमने कर ही रखा है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है नहीं। ठीक है, चेक कर लेते हैं पहले। तो इसे हम पहले रिफ्रेश करते हैं और अब चेक करते हैं। या ये देखो, इसके अंदर ये ऑटोमेटिक इसके अंदर रह रहा है। जब इसके अंदर एंटर कर रहा है तो ये एंटर, जब लेफ्ट कर गया तो लेफ्ट आ रहा है लिखा हुआ, एंटर कर रहा है तो एंटर आ रहा है। ठीक है। और इसके अंदर एंटर कर रहा है तो इसके अंदर भी एंटर ड्रॉप जोन, ये ड्रॉप जोन है इसलिए एंटर लिखा हुआ आ रहा है। ये यहाँ से लेफ्ट हुआ था, ठीक है, अभी लेफ्ट हो गया, पहले यहाँ पे आ गया, अब ड्रॉप हो चुका है। ठीक है, तो ये लेफ्ट हो चुका है। और यहाँ पे भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट दिखा रहा है जबकि लेफ्ट है नहीं। ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो।
ठीक है। और इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है, तो आप इसको कंसोल भी करा सकते हो। ठीक है, तो हम कंसोल करवा देते हैं इवेंट को। ठीक है, तो आप ऐसे इवेंट को कंसोल करा करके आप किसी को भी चीज़ को कंसोल करा करके आप चेक कर सकते हो कि वो वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, ये देखो, हमने हमने यहाँ पे देखो ये डेटा ट्रांसफर यूज कर रहे हैं, तो आप इसमें क्या क्या यूज कर सकते हो आप ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, और अगर आप क्या क्या यूज कर सकते हो, कौन कौन सा पाथ यूज कर रहा है, कैसे पाथ है इसका, वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसको भी आप डिटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, डिटेक्ट कर सकते हो आप। और आप जो भी चाहो उसमें स्टाइलिंग करना चाहो या कुछ भी, अगर आप अ, ठीक है, जो भी आप सिस्टम बनाना चाहो वो आप बना सकते हो। ठीक है, और इसमें फाइल्स का, ठीक है, आइटम्स और टाइप्स, अभी आप कुछ भी आप इनमें देख सकते हो ये कैसे वर्क करते हैं वगैरह। ठीक है, तो अब इसके बाद में हम एक और चीज देखते हैं कि अगर जैसे एक नॉर्मली टाइप में बता रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मल टाइप में बताऊंगा, वैसे है नहीं। ठीक है, तो इमेज ही हम इमेज ही करेंगे करने में, एक इमेज ही करेंगे। ठीक है, तो तो- ठीक है, हमने यहाँ पे इमेज लिखा, हम लिखते हैं लोगो डॉट png। तो भी ये काम करेगा भाई, समथिंग इशू। ओके, कि यहाँ पे कि कुछ इशू दे रहा है, तो क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इमेज बहुत बड़ी है तो उसको छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं इसकी विद है। ठीक है, जो विद है वो हम देते हैं, विद हम देंगे इसकी 88 के करीब। और जो हाइट है, जो हाइट है वो हम देते हैं इसकी 48 के करीब देते हैं। ठीक है, अब सेव करते हैं। नाउ रिफ्रेश, देख सकते हो आप। ठीक है, तो आप एज ए इमेज भी आप ऐसे ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये अगर हमारा इमेज तक का। ठीक है, अगर आप अगर इमेज भी अगर ऐसे आप डायरेक्ट काम कराना चाहो तो आप करवा सकते हो। ठीक है, हालांकि ये फॉर्मेट टेक्स्ट का फॉर्मेट नहीं, लेकिन ये एज ए टेक्स्ट फॉर्मेट मान के ही इसको काम करवा रहा है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो अब आपके पास एक और चीज है, वो है ड्रैग एंड के लिए, कि अगर आप ड्रैग एंड यूज करते हो तो क्या होता है। ठीक है, कि अगर आप ये ड्रैग एंड स्टार्ट करते हो या ड्रैग एंड करते हो तो आप कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो होगा यूं कि इसी में हम कुछ ऐड कर देते हैं। ठीक है, ताकि ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो जब भी हम इसका यूज़ करते हैं तो जो हमारा ये एंटर और जो लीव है, इसे हम हटा देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ड्रैग एंटर और लीव हमारे पास नहीं है। ठीक है, और ये ड्रैगेबल अभी भी रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं कि अभी नीचे आ ही चुका है तो हम नीचे कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं ऑन ड्रैग। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं एंड। ठीक है, अगर आप एंड करवाना चाहते हो, और एंड में हम क्या लिखते हैं, ड्रैग एंड। ठीक है, हमने ड्रैग एंड किया और इस पे लिख दिया इवेंट। ठीक है, तो हमने इतना सा किया, और और हमने उसके अलावा कुछ नहीं किया। ठीक है, तो हम इसको हटा देते हैं।
इसकी हमें जरूरत नहीं है, बाकी रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ड्रैग एंड का काम बता दूं मैं आपको, ठीक है। तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, ये जो ड्रैग स्टार्ट है उसमें थोड़ा सा हम कुछ करेंगे कि हमने यहाँ पे कुछ डेमो में लिखा था, स्टार्ट है, ठीक है। तो अ, अब यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, ये एंटर तो क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा चेंज कर देंगे, ठीक है। और इसमें हम क्या, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो स्टार्ट हो जाएगा तो हम स्टार्ट कर सकते हैं कि ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। वैसे अगर यहाँ पे चाहो तो एक्चुअली भी, यहाँ पे एक्चुअली तो आप लिखोगे तो लेफ्ट, अगर लिखो तो लेफ्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लिखना चाहो तो लेफ्ट लिख दो, लेफ्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि ड्रैग स्टार्ट हो चुका है तो निकल चुका है, मतलब कहने का मतलब ये है, ठीक है। और बाकी तो आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं, रहने दो, इसको हटा दो। और इस बार क्या करना है कि हमें ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, साथ में हमें कोई स्टाइलिंग भी नहीं चाहिए, ठीक है। कि भाई ये मैं तो ये एंटर करवा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी जगह एंड करना है, ठीक है, ड्रैग एंड कर दो। तो हमने यहाँ पे ड्रैग एंड यहाँ पे बनाया था, ये देखो, ठीक है। और हमने यहाँ पे इसको बना दिया, ठीक है। इसको सेव करते हैं और चलते हैं, ठीक है। इसको रिफ्रेश करते हैं, अब भले ही, ठीक है। तो ये एंटर कर चुका है, लेफ्ट हो चुका है, एंटर कर चुका है, लेफ्ट ड्रॉप, आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। और जो भी आप लिखना चाहो कि भाई जैसे ये यहाँ से निकला तो ये स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो आप स्टार्ट कर सकते हो। ये लिख सकते हो कि आपकी स्टार्ट हो गया, वह जो ड्रैगिंग सिस्टम है वो स्टार्ट हो गया, तो आप ये भी लिख सकते हो। और बाकी आप जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास एक और सिस्टम होता है, जिसे हम कहते हैं कि ऑन स्क्रोलिंग के लिए कहते हैं, कि ऑन स्क्रॉल करने के सिस्टम्स में आता है कि ऑन स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, कि कुछ डेटा हम लिखेंगे, ठीक है। तो लिखना पड़ेगा, कुछ डेटा हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम डेटा लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक छोटा सा एक यहाँ से यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, आपको ताकि इसका इफेक्ट दिख सके। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया बनाते हैं, ठीक है। लेकिन वरना अगर हम डिव लेंगे तो उसके लिए भी अलग से स्टाइल लिखनी पड़ेगी, तो मतलब नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, टेक्स्ट एरिया का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और टेक्स्ट एरिया को हम क्या करते हैं कि इसको भी थोड़ी स्टाइल देते हैं, जिसको स्टाइल देंगे एक तो विद दे देते हैं, ठीक है। विद हम इसको देते हैं 200 पिक्सल्स की। और जो हाइट है वो हम दे देते हैं इसको 100 पिक्सल्स। और इसके बाद में हम इसे आईडी देते हैं इसकी, ताकि इसे हम डिटेक्ट कर सकें। तो इसे हम आईडी देंगे क्या, हम्म, हम्म, इसको देता हूँ मैं माय टेक्स्ट, ठीक है, इतना सही है। और ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो लास्ट हमारा जो एट्रीब्यूट है वो है ऑन स्क्रॉल, ठीक है। तो हमारा जो ऑन स्क्रॉल है इस पे हम लिख देते हैं माय फंक्शन, ठीक है। मैं इतना लिखा,
और इसको हम क्लोज कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे इसको टेक्स्ट एरिया है तो टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट, तो टेक्स्ट एरिया हमने कर दिया। ठीक है। तो इतना ही लिखना था हमें। इसके अलावा इसमें थोड़ी सी स्क्रिप्ट लिख देते हैं अब। ठीक है, यहीं से लिख देते हैं। ठीक है। तो हम इसके लिए हमें फंक्शन तो बनाना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ फंक्शन बनाया है। ठीक है। तो ये जो फंक्शन है हमें चाहिए होगा। ठीक है, तो उसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं कि फंक्शन बनाते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, इसमें इसको पहले गेट कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, ये चाहिए हमें। ठीक है, तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। और इसे भी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। व्हाट, ओके। ओके, तो हमने क्या किया था कि क्या लिखा था हमने, लिखा था हमने आईडी लिखी तो ये लिख दिया गया। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करते हैं, वापस से इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं और इसको क्या करते हैं, हटाते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा काम। ठीक है। तो लेकिन अपनों को यहाँ इतना ही काम नहीं करना। ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें स्टाइल कर देते हैं, स्टाइल लगाते हैं। तो हम स्टाइल क्या लगाएं, स्टाइल में ऐसा करते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। तो कलर, ठीक है, तो हम कलर क्या रख सकते हैं इसमें, तो मैं ब्लू ही रख देता हूँ। ठीक है। और ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। ओके, सेव। ओके देन। ठीक है, इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ऑटोमेटिकली समथिंग यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। ठीक, मतलब सॉरी, यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया बना हुआ आ रहा है। ठीक है। अब ठीक है, तो मैं ऐसे करता कुछ ना कुछ ऐसे लिख देता हूँ। ये देखो, देख पा रहे होंगे आप। जब वो दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, मैं जब जब तक ये ऐसे रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे ये स्क्रॉल हुआ तो जैसे स्क्रॉल होता ही ऑटोमेटिक इसका कलर चेंज हो गया। ठीक है। तो इसके लिए भी अगर अपन और डीप में देखना चाहें तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं कितना लिखना है। तो इतने से काम नहीं होगा। वन टाइम, सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम, या मतलब कि मिनिमम थर्ड टाइम अगर इसको अपने ये चीज लिखते हैं तो ये वर्क करेगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ वन टाइम। ठीक है, सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम, चलो फोर्थ टाइम भी कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको किया सेव। ठीक है, इसको रिफ्रेश किया तो आप देख पा रहे होंगे ये ऑटोमेटिकली, जैसे ये नॉर्मल जो टेक्स्ट होता है वैसे आ रहा है। लेकिन जैसे मैं इसको स्क्रॉल करूंगा तो ऑटोमेटिकली कलर चेंज हो जाएगा। तो आप अगर ये ऐसे स्क्रॉलिंग से भी अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो, कुछ भी स्टाइलिंग करना चाहो, ठीक है, स्क्रॉलिंग पे अगर आप कुछ भी एडिटिंग करना चाहो तो यहाँ से स्क्रॉलिंग से भी आप एडिटिंग कर सकते हो। ठीक है। तो आज हमने जो ड्रैग एंड ड्रॉप के जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, तो हमने जितने सारे के सारे एट्रीब्यूट्स आज हमने देख लिए हैं। ठीक है। और ड्रैग एंड ड्रॉप के हमने इमेज के भी एट्रीब्यूट देख लिया है
इमेज का वाला भी हमने एक एग्जांपल देखा है। ठीक है, इमेज से हमने कैसे ट्रांस, इसके अलावा हमने टेक्स्ट का देख लिया। और टेक्स्ट के साथ साथ हमने एक जो एडिशनल था हमारा, जो स्क्रोलिंग वाला, आज हमने ये भी देख लिया है। ठीक है, तो हमारे जो एपीआई का जो हमारा जो सीरीज चल रही है एपीआई की। ठीक है, तो इस एपीआई सीरीज के अंदर हमने लगभग हमने दोनों दो एपीआई हमने कंप्लीट कर चुके हैं। एक तो हमने जियो लोकेशन, ठीक है, और जो हमारी सेकंड जो हमारी हमने कंप्लीट की है वो है हमारी ड्रैग एंड ड्रॉप की। ठीक है, तो अब जो हमारे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, ठीक है, उस लेक्चर्स में हम देखेंगे, हम जिसमें हम देखेंगे हमारे जो सेशन स्टोरेज होता है वो, और इसके अलावा हमारे जो लोकल स्टोरेज होता है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।